अस्सलाम वालेकुम। एफपीएससी में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। 17 स्केल की जॉब है और परमानेंट जॉब है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की मेल और फीमेल दोनों के लिए देखेंगे कि हम इन पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है? 31 अगस्त 2026। तो उसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे? एफपीएससी और एंटर करेंगे तो ये जो पहली वेबसाइट आ रही है www.fpsc.government.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनको ओपन कर लेंगे। इसको कैंसिल करेंगे। इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, नोटिस वगैरह हैं। एडवर्टाइजमेंट आपने चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जनरल रिक्रूटमेंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये फ़ी पेमेंट प्रोसीजर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। अगर आपने पढ़नी हो तो यहाँ से आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, वरना हमने अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है। हमारी कौन सी जॉब है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब है। तो यहाँ पे ये है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल। फीमेल वाले फीमेल पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे फीमेल वालों ने, और जो मेल है मेल ने यहाँ पे क्लिक करना है। बस सिंपल यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। जैसे मैं मेल के लिए अगर करता हूँ तो मैं मेल पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये आपको एडवर्टाइजमेंट में जो आपको बताया इंस्ट्रक्शंस वो यहाँ पे सारी लिखी आ रही हैं। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वाला सिलेक्टेड है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे अपना CNA लिखेंगे। CNA लिखने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये नीचे कॉलम्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपने अपना CNA दोबारा लिखना है। उसके बाद आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने वो सेलेक्ट करनी है जो आपके CNA के ऊपर है। ये जो कैलेंडर बना हुआ है, कैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है? कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, आपका ईयर कौन सा है, उसके बाद आपका मंथ कौन सा है और आपकी डेट क्या थी, ऐसे करके आपने सेलेक्ट कर लेना। आपका डोमिसाइल कौन से प्रोवेंस का है? मेरा सूबा पंजाब का है तो मैं पंजाब सेलेक्ट करूंगा। जो बाकी है प्रोवेंस वाले वो वो आपने सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डोमिसाइल वाला सिलेक्ट कर लेंगे, आपके डोमिसाइल के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आपके डोमिसाइल के ऊपर ना इशुएंस डेट लिखी हुई है होती है, तो आपने वो इशुएंस डेट यहाँ पे लिख देनी है। जैसे सेम ऊपर बर्थडे लिखा है, इस तरह यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, डोमिसाइल के ऊपर लिखी होती है। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैं मेल के लिए कर रहा हूँ तो मैं मेल सेलेक्ट किया है। फीमेल वाले पोर्शन में यहाँ पे फीमेल आएगा तो वो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आप अपना मज़हब सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट सेंटर आ रहे हैं, ये सिटीज़ आ रही हैं, इनमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। तो आप कौन सी सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं। आगे इंटरव्यू आ रहा है कि आप इंटरव्यू कहाँ पे देना चाहते हैं, तो इंटरव्यू सेंटर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आ रहा है। मोबाइल फ़ोन नंबर में वो कह रहा है कि आपने वो मोबाइल फ़ोन नंबर देना है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट ना हो। जैसे करते हैं कि टेलीनॉर की सिम को जोंग की सिम पे कन्वर्ट करती है, तो ये ना हो। अगर टेलीनॉर की सिम है तो वो टेलीनॉर की होनी चाहिए, जोंग की है तो जोंग की होनी चाहिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। सेल फोन नंबर और ईमेल आपने ध्यान से यहाँ पे एंटर कर लेनी है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल के ज़रिए से ही आपको कांटेक्ट करना होता है। उसके बाद आप आपकी ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, अगर है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपकी डिग्री है, जो BS की डिग्री है आपकी,
बीएस की डिग्री के ऊपर ना ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ना डेट ऑफ इशुएंस डेट लिखी होती है कि इस डेट को ये ट्रांसक्रिप्ट इशू हुई थी, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। और ये जो वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे 47, और जनरेट पीएस आईडी पे आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी ना एडवर्टाइजमेंट है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या इसके रेलेवेंट जो हमारी डिग्री होनी चाहिए। अब मास्टर डिग्री में 16 ईयर एजुकेशन आ जाती है, आपका बीएस होना चाहिए। तो बीएस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट इसकी 22 से 30 साल है। प्लस 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, मतलब 35 साल तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, 22 से 35 साल तक। इस तरह ये कोटा दिया हुआ है कि पंजाब की 14 सीटें हैं, इस तरह सिंध की 1 सीट है, सॉरी 3 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 2 सीटें हैं, और एक्स फाटा की 1 सीट है। इस तरह ये फीमेल के लिए भी है। सेम क्वालिफिकेशन और एज रिलैक्सेशन सेम है। यहाँ पे डोमिसल कोटा थोड़ा चेंज हो जाएगा कि पंजाब की 7 सीटें हैं, उस तरह सिंध की 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की 2 है, बलूचिस्तान की 1 सीट है। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट था, मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट अप्लाई हमने कैसे करना है। जनरेट पीएस आईडी पे हम क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास पीएस आईडी आ गई है। फ़ी चालान आ गया जो आपने पे करना होगा, 600 रुपये का फ़ी चालान है। ये पीएस आईडी लिखी हुई है। आप ये पीएस आईडी जैज़ कैश और इजी पैसा के ज़रिए से भी पे कर सकते हैं, और किसी भी बैंक में जाके भी पे कर सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट क्या है? 31 अगस्त 2026 तक आप ये पे कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपना कंप्लीट। अच्छा, इजी पैसा में कैसे आपने पे करनी होती है? आप इजी पैसा ऐप ओपन करेंगे। इजी पैसा ऐप ओपन करने के बाद ना आगे इंटरफेस में सी आल आ रहा होगा, वो 3 डॉट्स और नीचे सी आल लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। और नीचे ना आप स्क्रॉल करेंगे, वो ज़्यादा से आइकन्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट फ़ीस का, तो गवर्नमेंट फ़ीस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर आगे ऑप्शन आ गए हैं, उसमें आपने सेलेक्ट करना है। नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे ना, तो नीचे आ रहा है पंजाब ई स्टैंपिंग फ़ी, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो आगे आपसे ना वो पी एस आई डी मांगेगा, तो ये जो आपकी पी एस आई डी है, ये आपने वहाँ पे लिख देनी है। 16 डिजिट की पी एस आई डी आप आगे लिखेंगे, तो वो आपसे आगे पूछ लेगा कि 600 रुपया फ़ी आप पे करना चाहते हैं। आप यस पे क्लिक करके उसको फ़ी पे कर देंगे। ये इजी पैसा के ज़रिए से था। इस तरह जैज़ कैश के ज़रिए से भी हो सकता है, और अदर बैंक ऐप्स के ज़रिए से भी हो सकता है, और बैंक में जाके भी हो सकता है। तो फ़ी पे करने के बाद, अच्छा, अगर आपकी उस मेथड के ज़रिए से फ़ी पे नहीं होती तो इसका एक और मेथड भी है। आपने इजी पैसा ऐप ओपन करनी है ना, तो आगे वो 3 डॉट सी आर पे क्लिक करेंगे, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है अदर्स का। अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है वन बिल इनवॉइस वाउचर का, तो आप वहाँ पे भी अपनी पी एस आई डी लिख कर अपनी पेमेंट वगैरह का अपना फ़ी पे कर सकते हैं। अगर जो पहले बताया उसके ज़रिए से ना हो, तो ये वाला इसके ज़रिए से आपका हो जाएगा। जब फ़ी पे हो जाएगी तो आप यहाँ से रिफ़्रेश वगैरह करेंगे। जब रिफ़्रेश करेंगे तो या इसके नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपने दोबारा अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप अपना CNSE दोबारा लिख देंगे। यहाँ नीचे ना ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू स्टेप 2, तो प्रोसीड टू स्टेप 2 पे आप क्लिक कर देंगे, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेने। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड कर देंगे, जिसका साइज़ 30 KB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद आप अपना CNSE, जो आपका CNS है उसके ऊपर डेट ऑफ इशू लिखी होती है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है और नीचे क्लिक करना। नीचे ये आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह ऐड करनी है, अपना ईमेल वगैरह लिखना है। अगर कोई डिसेबल है तो अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पे शो कर सकता है। एजुकेशन लिखने के बाद एजुकेशन वाली डिटेल्स आपने यहाँ पे पुट करनी है। ये सारी आपकी एजुकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपने यहाँ पे अपना पुट कर देना। जो जो आपकी डिग्री है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, अपनी सारी एजुकेशन। उसके बाद कोर्स, अगर कोई आपने कोर्सेज वगैरह किए हैं तो आप यहाँ से अपने कोर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो इसको छोड़ देना। अगर कोई आपका रिसर्च या आर्टिकल वगैरह है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वरना इस पे क्लिक करके सबमिट यूर एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना। तो आपकी एप्लीकेशन ना सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आप यहाँ से अपना अपना प्रिंट वगैरह ले सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।